अपना CV. Shubham, Yes, sir. so please introduce yourself. Sir, I am Shubham Gupta and I am from Bareilly. I have passed diploma from Government Polytechnic Bareilly in UP with 74.6% marks. After that, I have completed my CITS from NSTA Haldwani in 90% marks. And recently, I am working in Mahindra and Mahindra. So you are completing 2 years in Mahindra? No, sir, 6 months. 6 months. Yes. So what have you learned in these 6 months? In discipline, sir, my work profile is recently I am doing my department is MP engine. So my responsibility is opacity, millipore, and in the absence of any processor to मैं processor करता हूँ. Process ठीक है. ये CCC qualified with C grade कौन सा सर है? कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट सर कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर. तो उसका आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हो? सर बेसिक जो नॉलेज होती है सर, तो कभी कभी हमें शीट्स वगैरह बनानी पड़ती हैं, डाटा अपडेट करना पड़ता है, तो उनमें पे ही होता है. और आपने यहाँ लिखा है टू बिकम a productive resource for the company by using and growing my existing skills of CAD. सिर्फ CAD, टाइम मैनेजमेंट और टीम वर्क ये यूज़ करके आप आगे जाना चाहते हैं, ऐसा इसमें लिखा है. तो ऐसा कौन सा जॉब है जिसमें आपको ये 3 काम में आना है? CAD करना मतलब आपको तो मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए. हाँ सर, डिज़ाइन या डिज़ाइन में होना चाहिए, है ना? तो फिर आप कैसे, अभी तो आपका ये रिलेट नहीं कर रहा था सर. तो इसमें क्या होता है, जब भी हम ऐसा लिखते हैं ना करियर ऑब्जेक्टिव, तो इसमें इतना स्पेसिफिक लिखोगे और मेरी कंपनी नहीं चाहती डिज़ाइन इंजीनियर है मेरे पास, तो वो लेंगे नहीं आपको. बोलेंगे यार हमें तो ज़रूरत नहीं. उनको ये लगेगा कि आपको कैड के अलावा दूसरा काम करना ही नहीं है. अगर पर्टिकुलर उस हिसाब से लिखना. एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ कैड, टाइम मैनेजमेंट एंड टीम वर्क, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेंगे बाद में. सो दैट इज़ वन थिंग यू कैन डू. और सेकेंडली फिर 6 महीने में आपके क्या अचीवमेंट्स रहे? अभी रिसेंटली सर अभी तक तो कुछ नहीं है अचीवमेंट्स. अच्छा, आप क्वालिटी में है ना, तो क्वालिटी में कौन से सिस्टम्स महिंद्रा में यूज़ होते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए? चलो ठीक है. आपने ISO सुना? हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड. पूरा नाम क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. नहीं, ISO 9000 सुना है फिर आपने? सर 9000 सुना है सर, आपने भी पढ़ाया था सर. हाँ. तो क्यों यूज़ करते हैं? क्यों सर्टिफिकेट लिया हुआ है ना महिंद्रा ने, रुद्रपुर प्लांट ने लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है? क्या फ़ायदा होता है उसको लेने से? सर ये इंटरनेशनल से स्टैंडर्ड हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है. तो ये कंपनी को सर्टिफाइड करते हैं कि कंपनी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है. उससे क्या होगा? कर लिए तो कर लिए. उससे सर एक रेपुटेशन बनती है ना कंपनी की सर. क्योंकि रेपुटेशन के लिए लेते हैं कि सर्टिफिकेट? नहीं सर, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी लेते हैं कि हम इस स्टैंडर्ड को फॉलो करें, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, तो उसमें ये क्वालिटी है, वो इसको डिजर्व करता है. प्रोडक्ट. हाँ सर. ISO 9000 हम लेते हैं हमारे ओवरऑल प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए. प्रोडक्ट की बात ISO कहीं नहीं करता, इसीलिए वो अपन फार्मास्यूटिकल में ले सकते हैं, कॉलेजेस में ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि उसका फोकस होता है सिस्टम इम्प्रूव करना. कौन से सिस्टम्स? प्रोसेसेस और इन पे फोकस करके मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्रूव करना पूरा, है ना. हाउ टू मैनेज क्वालिटी, हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी, हाउ टू मैनेज डिफरेंट एस्पेक्ट्स. तो इसलिए आया सब. तो ये याद रखना. आपके यहाँ TPM होता है क्या? हाँ सर. क्या करते हैं TPM में? एक्चुअली सर मैं ये सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, मतलब अभी रिमेन नहीं मुझे, दैट्स व्हाई मैं अभी आंसर दे नहीं पा रहा. आपने वीडियो सुनने चाहिए, पूछना चाहिए कि वीडियो वगैरह बनेंगे.
हाँ सर। और मेन मतलब मैं आपके डिपार्टमेंट में पूछ रहा हूँ, आपने क्या पढ़ा वो तो बाद में पूछूंगा। जी। डिपार्टमेंट में देखा क्या टीपीएम यूज़ हो रहा है कहीं? कोई एग्जांपल है आपके पास कि हाँ हमारे डिपार्टमेंट में टीपीएम हो रहा है क्योंकि हम ये करते हैं, ऐसा कुछ करते हो आप जिससे लगता है? सर इस तरह की एक्चुअल क्या है वो वर्क प्रोफाइल मुझे अभी तक दिया नहीं गया है, तो उस सेक्टर में मुझे अभी इतनी नॉलेज नहीं हो पाई इन 6 मंथ में। अच्छा, तो आपका काम क्या है ये बताओ, डेली मिलीपोर रूटीन सर। में? सिर्फ मिलीपोर और कुछ नहीं? मिलीपोर एंड सर ओपेसिटी वगैरह जो जनरली फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग करते हैं, हफ्ते में वीक में 1-2 बार बस वही। मिलीपोर क्यों मेंटेन किया जाता है? सर मिलीपोर इसलिए मेंटेन किया जाता है, जनरली जो हम पार्ट यूज़ करते हैं लाइन पे या असेंबली में, तो अगर वो रस्ट या उसमें डेंट वगैरह जो भी आता है, जो फॉरेन पार्टिकल आते हैं, तो वो हमारी प्रोडक्ट को डैमेज कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मिलीपोर एक्टिविटी की जाती है। तो जो उसकी मिलीपोर quality- डस्ट निकलती है वो जी। कितने प्रकार की होती है? डस्ट उसमें सर मेटल पार्टिकल हो सकते हैं, और ये जो डस्ट होती है ये होती है, और आपका कभी कभी रस्ट पार्टिकल भी होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर मतलब कचरा है जी। लेकिन आपने जिस लिक्विड से धोया उससे निकला नहीं? नहीं सर, ऐसा जनरली नहीं होता है, क्योंकि जो हमें दिया गया है, जो प्रोसेस किया गया है, तो उसके लिए एक प्रेशर गन हम यूज़ करते हैं, तो प्रेशर गन से जितना होता है वो सारा निकल आता है जनरली। और जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो भी एक स्टैंडर्डाइज सॉल्वेंट है, तो वो कर देता है। अच्छा, अच्छे मिलीपोर के लिए क्या जरूरी है, कौन से प्रोसेस जरूरी है? सो एक अच्छे मिलीपोर के लिए आपका सॉल्वेंट जो है वो जो आपकी WI के अकॉर्डिंग है वो होना चाहिए। दूसरा, जो आप प्रोसेस जो आप कर रहे हैं उसे वॉश करने का, वो सही होना चाहिए। एंड तो अगर हम प्रेशर गन यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्रेशर जो है वो मेंटेन होना चाहिए। इनको क्या बोलते हैं अगर आप बोलते हो कि प्रेशर मेंटेन होना चाहिए? अ, कह सकते हैं सर WI के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो आपको मेन देखो इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपका कुछ अचीवमेंट तो होना चाहिए। अब आप ठीक है 6 महीने हो गए वो बोल रहे हो, पर अचीवमेंट इम्प्रूवमेंट कुछ किया या कोई ऐसा, या कुछ सर्टिफिकेट मिला आपको, जैसे स्टार ऑफ द मंथ या कुछ होता होगा ना उस तरह का अचीवर है ना कुछ, या लाइन पे आपको कोई अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट मिला, वो अचीवमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है। अब आप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट अगर लेंगे और टीपीएम अगर उन्होंने पूछा तो आप अगर ये कहेंगे कि मैं भूल गया अब तो बहुत दिन हो गए, तो उस सर्टिफिकेट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे तभी सोचना चाहिए था कि मैं इसे याद कैसे रखूँ आगे, है ना? हाँ सर। कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं तो ज़रूरी है कि उसको याद रखा जाए, क्योंकि ट्रेनिंग लेते ही आप उसको भूलना शुरू हो जाते हैं। अगर आज ट्रेनिंग लिया तो कल से आप भूलना शुरू हो जाते हैं, और अगर 10-15 दिन ध्यान नहीं दिया उस बात पे तो पूरी तरह भूल जाओगे आप। फिर कोई कितना भी अच्छा ट्रेनिंग दे या कुछ भी दिखाए आपको वीडियोस ये वो, नहीं हो सकता। इसलिए ट्रेनिंग लेने वाले की जिम्मेदारी होती है ये कि उसको वो याद कैसे रखे। देने वाले की जिम्मेदारी क्या है कि अच्छा ट्रेनिंग कैसे दे, पर उसको यूज़ करना ट्रेनिंग लेने वाले की है, या उसको यूज़ कैसे करना ये सोचना उसका काम है। तो ये ध्यान रखें। तो ठीक है फिर, आई थिंक इतना। थैंक यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।